26 अप्रैल 2018 के दिन सुपीरियर विस्कॉन्सिन में बनी दी अस्की सुपीरियर रिफाइनरी में 5:40 पे वहां काम करने वाले लोग एफसीसी यानी कि रिफाइनरी फ्लूइड कैटेलिटी क्रैकर को बंद करने वाले थे ताकि वो उसका अच्छे से मेंटेनेंस कर सके। एफसीसी यूनिट का इस्तेमाल बाहरी हाइड्रोकार्बन को तोड़ने के लिए किया जाता है जिसे बाद में गैसोलीन या फिर अन्य ईंधन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इस प्लांट में लगी साइड वॉल्व रिएक्टर जिसमें हाइड्रोकार्बन भरे होते हैं और एक ही रीजनरेटर के बीच होने वाले कैटलिस्ट के फ्लो को कंट्रोल करता है। ध्यान रखें कि रीजनरेटर की हवा मिक्स ना हो जाए, अगर ऐसा कभी हुआ तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। इसके फ्लो का कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी वॉल्व लगाई गई थी। अब एफसीसी को बंद करने के लिए वहां काम करने वाले लोगों ने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के फ्लो को बंद किया, जिसके बाद उन्होंने रिएक्टर को और रीजनरेटर के बीच लगी 2 साइड वॉल्व को बंद कर दिया। लेकिन यहाँ वर्कर्स को नहीं पता था इन दोनों वॉल्व्स में से एक वॉल्व जंग का शिकार हो चुकी है। उसे बंद करने के बाद भी वो हाइड्रोकार्बन के फ्लो को नहीं रोक पाई और इसके परिणाम स्वरूप रिएक्टर में मौजूद कैटलिस्ट उस वॉल्व के सहारे रीजनरेटर में प्रवेश कर गए। ना सिर्फ ये कैटलिस्ट से रीजनरेटर में घुसे थे बल्कि रीजनरेटर से हवा भी रिएक्टर में घुस चुकी थी। जैसे ही ये हवा रिएक्टर में घुसी तो अब हाइड्रोकार्बन अब जलने को तैयार थे और तकरीबन सुबह के 10 बजे इन दोनों का मिक्सर बन के अब तैयार था। सिर्फ जरूरत थी एक चिंगारी की और वो चिंगारी भी इन्हें मिल ही गई और एक भयानक धमाका यहाँ हुआ। इस धमाके से उड़ने वाला मलबा तकरीबन 200 फीट की ऊंचाई तक गया और कुछ टुकड़े जाकर सीधे एक पानी की टंकी में लगे और उसमें छेद हो गए। उस टंकी में से निकला पानी पूरे प्लांट में फैल गया था और वही पानी एफसीसी यूनिट तक पहुँचने वाला था। वहाँ पानी पहुँचते ही एफसीसी यूनिट से घना काला धुआं उठने लगा। यहाँ जो आग लगी थी वो ऐसी आग थी जो कई दिनों तक चलने वाली थी। तुरंत वहां कई बचावकर्ता टीम भेजी गई। तकरीबन 3 बजे की इस प्लांट में लगी आग बुझाने का काम शुरू किया गया। कई फायर ट्रक एफसीसी यूनिट तक पहुंचे और यहां पर बजाय पानी फेंकने के खास तरह का एक केमिकल फेंका गया जिससे आग बुझाई जाती है। प्लांट के अंदर लगे फायर सिस्टम से भी पानी निकले जा रहा था और यहाँ बहाव अभियान को और मुश्किल बना रहा था। लेकिन यहाँ अब आग धीरे धीरे पूरे प्लांट में फैलने लगी थी। यह प्लान था कि आग को एक लिमिट एरिया पे ही रोका जाए, लेकिन इसके लिए उन्होंने आग पर एक साथ हर डायरेक्शन से हमला किया। धीरे धीरे कर टीम ने आग को खाली जगह की तरफ धकेल दिया। कई ट्रक्स द्वारा बम भी यहाँ बरसाया गया। शाम 5:30 बजे तक कई और टीम्स भी यहाँ मौके पर पहुंच गई। इस पॉइंट पर कई जगह लगी आग पर काबू पाया जा चुका था और शाम 7 बजते बजते आग शांत हो चुकी थी। कुल मिलाकर 36 लोग इस हादसे में घायल हुए, लेकिन किसी की भी जान नहीं गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें।